नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ इस समय खड़ी है टाटा की पंच और आपको दिखाने जा रहा हूं कंफर्ट टेस्ट। मतलब इस गाड़ी में आपको दोनों पंक्तियों में कितनी जगह मिलती है, कितने तरीके से दरवाजे खुल सकते हैं और कितना आपको आराम मिलने वाला है जब आप इस गाड़ी में बैठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं पंच के कंफर्ट के बारे में। Take everything we got, give it an honest shot, turning it on and off, we've been sliding, riding the highest dream, keeping the fire real, I call for you, hold your gun, cut the wire, aim for fun, with a light to fire, I'll be flying up the ceiling, taken by this feeling. तो सबसे पहले क्या करता हूँ, रियर से शुरुआत करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितनी जगह आपको पीछे मिलती है और किस तरीके से आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये आपको एक बड़ा सा बूट स्पेस नहीं मिलता है, नॉर्मल बूट स्पेस मिलता है। और साथ ही जब आप इसे हटा देंगे, जो कि मैं अमूमन करके गाड़ियों में दिखाता हूँ, यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, मैं इधर रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो आपको दिखाता हूँ सीट कितनी फोल्ड हो जाती है, कितनी ज़्यादा और कैसे फोल्ड होती है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है एक जगह छोटा सा, तो आप यहाँ जब इसे दबाएँगे तो ये पूरा पीछे चला जाएगा, ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। अगर गाड़ी में सिर्फ 2 लोग बैठने वाले हों तो ये आपके लिए सामान बनाने की जगह बना देगा, जहाँ पर आप सामान बढ़िया से रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ्लैट फ्लोर नहीं मिलता है, इस तरीके का मिलने वाला है, लेकिन बहुत सारे एसेसरीज के तौर पे लोग इसे फ्लैट फ्लोर करवा लेते हैं। तो अगर वहाँ आपका मन करे तो सोच सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। तो अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो इस तरीके से सीट को फोल्ड करके आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये पहला कंफर्ट हो गया। अब चलता हूँ आपको लेके सेकेंड रो में और वहाँ दिखाता हूँ कि कितनी जगह मिलती है। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं डिग्गी भी खोल के रखता हूँ और सारे दरवाजे इस गाड़ी के खोल देता हूँ। तो अगर आपने एल्ट्रॉस देखा होगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। कहाँ तक खुल रहे हैं ये देखिएगा ध्यान से। 2 उधर बचे हुए हैं, उन दोनों दरवाज़ों को भी मैं खोल देता हूँ पहले। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मतलब ये 90 डिग्री पे पूरे दरवाजे ओपन हो चुके हैं। और मुझे अगर यहाँ से बैठना होगा, उधर जाना होगा, तो मैं बड़े आराम से बैठ के यहाँ से उस तरफ निकल सकता हूँ। तो जब आप इस दरवाजे को इतना खोल देते हैं तो कैसे गाड़ी में बैठ सकते हैं ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए मैं इस तरह से बैठ गया हूँ, यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। हालांकि यहाँ पर और कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलने वाला है। ये सीट थोड़ी ज़्यादा अपराइट लग रही है, आपको कंफर्ट के लिहाज से बता दूँ। ये थोड़ा इसके फेवर में नहीं जाएगा, पंच के फेवर में। मैंने दोनों तरफ का एक्सेस कर रखा है जिसका वो अंदाज़ा लग जाए। और यहाँ पर आर्म रेस्ट मिल जाता है, तो खोल लीजिए आर्म रेस्ट और आराम से यहाँ रख लीजिए। अगर 2 लोग बैठकर यात्रा करने वाले हैं तो बड़े आराम से रहने वाले हैं। लेकिन अगर 3 लोग बैठेंगे तो उस पर मैं क्या करूँगा, अभी एक और वीडियो आने वाला है, उस पर देखिएगा कितने कंफर्टेबल रहते हैं 3 आदमी बैठकर पीछे वाली सीट पर। तो यहाँ पर आपको फ्लैट फ्लोर मिल जाता है, लेग रूम ठीक मिल जाता है, डिसेंट है, क्योंकि गाड़ी छोटी है उस लिहाज से ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन लंबी दूरी की यात्रा अगर आप मुझसे करने के लिए बोलेंगे पंच में बैठकर तो मुझे मुश्किल होने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा जिस कीमत पर टाटा इसको लेके आ रही है वहाँ पर ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि लोगों को एक एसयूवी मिल रहा है कम बजट में और टाटा की तरफ से, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन दरवाजे यहाँ तक खुलते हैं, उसका फ़ायदा क्या हो गया, अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसे बैठने में दिक्कत नहीं आएगी। कुशनिंग अच्छी है और यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं और लंबी दूरी की यात्रा के दौरान आप ऐसे टेक भी सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर आपको सहूलियत मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर पीछे कोई लाइट नहीं मिलती है, कोई एसी वेंट नहीं मिलता है, तो रियर सीट पर और ज़्यादा कोई कंफर्ट आपको नहीं मिलने वाला है। एक और सहूलियत मिलेगी, वो क्या है, दरवाज़ा देखिए, यहाँ पर आप पानी की बोतल रख सकते हैं, पानी की बोतल रखने की सहूलियत मिल गई है। और साथ ही यहाँ पर आपको पावर विंडो का बटन दे दिया गया है, तो यहीं से आप बैठकर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो मैं पीछे से फिलहाल इतना ही बोलना चाहूँगा कि पीछे वाली सीट अच्छी है लेकिन ज़्यादा अपराइट है। और अगर जिसकी हाइट ज़्यादा होगी और लंबी दूरी की यात्रा करने वाला होगा वो बैठकर इसमें, तो उसे थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो रियर सीट सिर्फ कुशनिंग आपको अच्छी मिलने वाली है, आर्मरेस्ट मिल जाएगा, तरीका आपको पूरा बड़े गाड़ी का मिलता है, लेकिन बहुत सारा कंफर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है अगर आपकी हाइट ज़्यादा है। अगर आपकी हाइट कम है तो आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपराइट सीट पर जब बैठकर लंबी दूरी की यात्रा करनी हो तो ये बात वो बता सकता है जिन्होंने
बहुत सारे रोडवेज बसें होती हैं ना, उसमें ट्रैवल कर रखा है, वो आपको अच्छे से अपना दर्द बयां कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको इसमें यही मिलने वाला है। अब क्या करता हूँ, आगे सीट पर लेके चलता हूँ, लेकिन वहाँ जाने से पहले आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मैगजीन वगैरह आप रख सकते हैं, छोटे छोटे सामान रखने की व्यवस्था यहाँ पर बना दी गई है। तो चलिए अब आपको ले चलता हूँ सामने वाली सीट पर और दिखाता हूँ वहाँ पर आपको क्या क्या आराम मिलता है। तो भैया आइए आपको लिए चलते हैं इसके फ्रंट सीट पर, और फ्रंट सीट पर हम धीरे बैठ गए हैं और यहाँ पर आपको आराम के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। बैठते ही एक चीज़ ऐसे किया, मिसिंग क्या था, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा आपको मिसिंग लगने वाला है। और मुझे लगता है कि इस पे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता, टाटा को सोचना चाहिए था, दे देता है, क्योंकि जब लंबी ड्राइव करते हैं आप, लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, क्योंकि इसमें क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है, तो वहाँ पर आपको हाथ ऐसे रखने का मन करता है और वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप हाथ यहाँ नहीं रख पाएंगे क्योंकि कोई आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है। और साथ ही मुझे लग रहा है जब दूसरा कोई बंदा यहाँ बैठेगा और बहुत हैवी होगा तो कहीं उससे आपका एक कंधा न टकराए। कोशिश करूँगा अगर आपको दिखा पाया तो दिखाने की कोशिश ये भी की जाएगी। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और यूटिलिटी स्पेसेस के नाम पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर, तो आप पर्स यहाँ रख सकते हैं। साथ ही कूल ग्लो बॉक्स दिया गया है जो कि पानी वानी रख देंगे एकदम ठंडा बना रहेगा, तो ये अच्छी चीज़ है। और दोनों दरवाजे पर पानी की बोतल रखने की जगह मिल जाती है और एसी की कूलिंग बहुत अच्छी है। तो मैं आपको बता दूं, इस कंफर्ट टेस्ट में मेरा मकसद जो होता है बताने का होता है, जब आप बैठ के चला रहे होते हैं या पीछे बैठ रहे होते हैं या फिर बूट में जगह रख रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या क्या व्यावहारिकता मिलती है, यही मैं बताने की कोशिश करता हूँ अपने कंफर्ट टेस्ट में। तो यहाँ पर क्या मिलता है, तो कुशनिंग अच्छी मिल जाती है, लेकिन जब मैं बड़े आराम से चला रहूँगा, पीछे कर लूँगा, तो हो सकता है कि जो पीछे वाला बंदा बैठा हो उसको मैं तकलीफ दे दूं, क्योंकि मैं इस लेवल पर तो चलाने वाला नहीं हूं, मैं थोड़ा सीट और पीछे करने वाला हूं, तो पीछे के लिए बहुत जगह नहीं बचने वाली है, ये भी ध्यान रखिएगा इसमें। लेकिन फीचर्स के नाम पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने रिव्यू में जिक्र किया है, तो वही देख लीजिएगा आप। और यहाँ पर और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको निराश करे। क्या करने वाला हूँ, और म्यूज़िक सिस्टम इसमें जो दिया गया है उसका मैं एक साउंड क्लिप लगाऊंगा अपने इंस्टाग्राम पर, रील्स पे डालूंगा, तो सुन के जाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल इतना है। और सीटें इसकी कुशनिंग वगैरह अच्छी मिल जाती है और जो स्टिचिंग मिल रही है बहुत ही प्रीमियम लगती है। मुझे पक्का पता है इस पर लोग कवर चढ़वाने वाले हैं, तो ये भी अच्छा है। लेकिन ये सपोर्ट जो बैक का यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है मेरे पीछे, ये बहुत अच्छा है, तो उससे मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। तो अगर मुझे ड्राइव करना होगा तो मुझे लगता है कि ये कंफर्टेबल गाड़ी होगी मेरे लिए, लेकिन अगर मुझे पीछे बैठना होगा तो एकदम कंफर्टेबल गाड़ी नहीं होगी अमित द्विवेदी के लिए। मेरी हाइट ध्यान रखिएगा और साथ ही बजट ध्यान रखिएगा जहाँ पर इसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मुझे बोलना है अपनी बात, तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ओवरऑल फील आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है इस गाड़ी से। तो कंफर्ट में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर चले आएँ। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें सारे जवाब ले जाए।